आप लोग सोचते तो होंगे एक जयकारे में भी काम हो जाता, इतने सारे जयकारे क्यों बुलवाते हैं महाराज जी? आप बोलो या न बोलो, आप यदि जय बोलेंगे तो आपकी कभी पराजय नहीं होगी। बस भगवान की जय, सिद्ध क्षेत्र की जय अभी बोलने का अभ्यास हो जाएगा तो गला भी रुक जाएगा, बंद भी हो जाएगा, तो भी हम जय तो बोलते बोलते चले ही जाएंगे इस संसार से। ये अभ्यास करना जरूरी है, बार बार जय बोलेंगे तभी उस अंतिम समय में हमारे मुख से जय निकलेगा, अन्यथा तो कुछ नहीं निकलेगा। वो तो भाया थारी लाडली जवानी चाली रे, और भगवान भजन तू टद करसी थारी गर्दन हाली रे। एक दिन इस जीवा का अवरुद्ध होना निश्चित है। क्षणभंगुर यह जीवन है और इसमें जब तक यह जीवा चल रही है तब तक तुम नाम रट ले, फिर अंत समय में आचार्य श्री जी बोलते हैं हिली ना हिली, अरे जीवा फिर अंत समय में हिली ना हिली। तो बात यहाँ पर अपन करते हैं। आज अभी माता जी को भी आप लोगों ने सुना और संक्षेप में ही उन्होंने अपनी पूरी भावना व्यक्त कर दी कि चातुर्मास भी यही हो जाए। अभी चातुर्मास कहाँ है, तो चातुर्मास की भावना भी उन्होंने रख दी। ठीक है, माता जी की बहुत अच्छी भावना है, रहता ही है। श्रावक का तो यही भावना रहती है कि वह साधु का समागम। आप लोगों को चाहे भले ही सुनाई नहीं दिया होगा, हमने माता जी की एक एक लाइन सुनी है और पूरी लिखवा सकते हो आप, है ना? उसको ध्यान से सुनना, माता जी ने बोला तो बहुत ही अच्छा। अपनी बात चल रही है, उसको पहले मंडलाचरण अपन कर लें। 24 जिन राज को प्रणमु बारंबार, राम कथा वर्णन करूं तुच्छ बुद्धि अनुसार। एक पक्ष में, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती भी होती है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती भी होती है। शुक्ल पक्ष यहाँ पर जो है वो आपके धर्म का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, नीति का प्रतीक है, अध्यात्म का प्रतीक है। इसके विपरीत कृष्ण पक्ष पाप, अनीति, अधर्म का प्रतीक है। इसीलिए हमें धर्म का पक्ष लेना चाहिए, अधर्म का नहीं लेना चाहिए। अपने जीवन को शुक्ल पक्ष की तरह उज्जवल बनाना चाहते हो तो राम जैसा आचरण करेंगे तभी वह उज्जवल बन पाएगा। रावण का आचरण करने से कभी भी शुक्ल पक्ष जैसा जीवन नहीं बन पाएगा, वह तो कृष्ण पक्ष जैसा होगा। और एक दिन वह पूरा का पूरा जो आपके चंद्रमा अमावस्या की काली रात आ ही जाती है। यही रात आदि और यही रात अधूरी। बस आज अंतिम रात है। अब किस प्रकार से वह रावण सोचता रहता है रात भर कि अब कल क्या होगा। बस कल कुछ नहीं होगा, किसी की नहीं मानी तो बस वही हिसाब होगा। तो कृष्ण पक्ष की तरह वह चंद्र अमावस्या के अंदर ढल जाता है। लेकिन क्या करें, राम का नाम लेते हैं और काम बोलो ना रावण का करते हैं। 3 काल में नहीं हो सकता है। जो राम का महत्व न जाने, राम नाम का महत्व न जाने, वह अज्ञानी दुर्भाग्यशाली है। और जिसके दिल में राम बसे हैं वह परम सौभाग्यशाली है, वह परम सौभाग्यशाली है। इसलिए राम को हमें दिल में बसाना है। राम दिल में कब बसेंगे बाबूलाल जी? जब रावण को बाहर भेजेंगे। रावण बाहर नहीं निकलेगा तब तक राम कहाँ से पांव धर पाएंगे, कैसे उस सिंहासन पे बैठ पाएंगे। ऐसा है कि एक बार एक बच्चे से पूछा कि तुम राम बनना चाहते हो कि रावण? बोले मैं रावण। बोले गजब, अरे राम का चारित्र इतना सुंदर और तुम रावण बनना चाहते हो? बोले वो रावण के 10 सिर है ना, तो मैं 10 आइसक्रीम एक साथ खाऊंगा।
आज के बच्चे को भी ये मालूम है कि मुझे रावण बनूंगा तो ये बेनिफिट। उसको आत्मा परमात्मा से कोई मतलब नहीं, उसको न्याय नीति से कोई मतलब नहीं। ये हंसी तो आ रही है, लेकिन ये हंसी किसकी है? उस बच्चे की हंसी नहीं, ये हम सबकी हंसी है। एक बार ऐसे ही महाराज जी के पास में कुछ महिलाएं बैठी थी। अब उन महिलाओं से पूछा, नई नई बहुएं थी, तो बोले यदि आप लोगों को सीता का रोल आ जाए, करने की बात आए, तो आप ये बताओ कि वन में जाने का चुनोगे या घर में रहकर सासू की सेवा करेंगे? तो उन्होंने बोला हम भी वन में जाएंगे। उस सीता ने बोला हम भी वन में जाएंगे। बोले गजब, आज की सीता भी, वो भी वन में रहेगी। बोले 4-4 सासुओं के अंडर में रहने से अच्छा है पति के साथ में वन में गुलछरे मनाना। ये सोच है। ऐसी सोच वालों का कभी उद्धार हो सकता है क्या? 3 काल में नहीं हो सकता। बातें तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन बात आगे की नहीं करते हैं। कल अपन कहाँ तक पहुँच गए थे? कल अपन पहुँच गए थे कि नारद जी ने सीता का सुंदर सा चित्र बनाया और चंद्रगति विद्याधर के घर में ले जाके उसको डाला। जैसे ही भामंडल की नज़र उस पर पड़ी, वो बस बाण, जो काम के 10 बाण होते हैं, ज्वर आना, पसीना आना और रोटी नहीं भाना, और जो मतलब यानी बीमार पड़ जाना और मूर्छित हो जाना, कोई चीज़ में मन, अरुचि, किसी चीज़ में मन न लगना, इस प्रकार से आचार्य रविसेन स्वामी ने वर्णन किया। अब क्या करें? पिता ने पूछा क्या हो गया तुम्हें? बोले ये देखो, ये चाहिए मुझे तो। अरे तो ये कहाँ है? अब इसको नारद जी से पता लगा कि ये वहाँ है। तब उन्होंने एक विद्याधर को तैयार करके भेजा अपने सेवक को, और उसने घोड़े का रूप बनाया। जनक उस पर बैठा और जनक सीधा वहाँ विद्यार्थ पर चला गया। अब क्या करें? कोई अनजान प्रदेश में लेके आ गया वो घोड़ा, कैसे करेंगे? दूर एक जिनालय नजर आया, चलो यह जिनालय है, भगवान के दर्शन करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। डरपोक व्यक्ति जो होता है वो भाग्य पर विश्वास करता है, और जो मजबूत और आत्मविश्वासी, सुबह मैंने कॉन्फिडेंस की बात की थी आपसे, जो आत्मविश्वासी होता है, मजबूत दिल वाला होता है, वो पुरुषार्थ पर विश्वास करता है। मेरे साथ मेरे कर्म में जो लिखा होगा वही होगा। चलो उस जिनालय में चलता हूँ और दर्शन करता हूँ। जिनालय में जाके भगवान की भक्ति की, वहीं बैठा। इतने में पता तो लग गया था चंद्रगति आते हैं, और जो काम था उस बात के लिए, क्योंकि उठवाया तो उन्होंने ही था, किडनैप उन्होंने करवाया था। मेरा बेटा युवा है, राजकुमार है, आपकी बेटी को पसंद करता है। मैं तो उसको पहले ही राम को देने की ठान चुका हूँ। राम को देने की ठान चुके हो, लेकिन हम विद्याधर हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास अपार शक्ति है। वह भूमि गोचरी राम क्या करेगा, तुम उसको देकर क्या करोगे? मेरे बेटे को अपनी लड़की देना है, ये संभव नहीं है, क्योंकि हमने उनको देने का विचार बना चुके हैं। ऐसा दोनों में वार्ता चली रही थी। जब नहीं माना, तब राजा जनक ने जोरदार करारा जवाब दिया, सुनो आप विद्याधर हो, अरे आकाश में तो पक्षी भी उड़ते हैं, आकाश में तो पक्षी भी उड़ते हैं, आपकी क्या मजाल है। इसलिए आप ऐसा मत समझो कि हम बहुत बड़े हैं। दूसरा, आपने कहा कि हम विद्याधर यहाँ विजयार्थ में रहते हैं, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, बलभद्र हुए हैं, चक्रवर्ती हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, ये सब धरती पर हुए हैं, वहाँ नहीं हुए हैं। इसलिए हमें भूमि गोचरी ही सही, लेकिन अपनी बेटी उनको देना है। जब सब तरफ से हार गया, तब मालूम चला कि अब क्या करूं। तो बोले ठीक है, या तो हम युद्ध करके ले लेंगे, नहीं तो एक शर्त हम आपके सामने रखते हैं। बोलो क्या शर्त रखते हो? मुझे राम पर पूरा विश्वास है, वो पूरी करेगा। तो मेरे पास में 2 देवों से रक्षित धनुष हैं, वज्राव्रत और साड्राव्रत।
ये 2 धनुष हैं, इन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी होगी, डोरी चढ़ानी होगी, तब मैं आपको ये सीता जो है उसके साथ में आप विवाह कर देना, मुझे मंजूर है। राजा जनक ने 1 सेकंड नहीं लगाया। जैसे ही विदेहा को मालूम चला, राजा जनक की पत्नी को, कि ये क्या कर लिया, हजारों देवी देवता जिन धनुषों की रक्षा करते हैं, वो राम कैसे उसको चढ़ा पाएंगे। वो बोलती, अरे पगली, अपने कर्म पर विश्वास रख। यदि राम से विवाह होना है तो कोई टाल नहीं सकता, और नहीं होना है तो कोई कर नहीं सकता। ये राजा जनक ने स्पष्ट उत्तर जब दिया, तब वो शांत हुई, नहीं तो वो डर गई थी। इधर दोनों धनुष वहाँ पहुँचाए गए। आप लोगों को कथा मालूम है, स्वयंवर की रचना हुई, देश के सभी राजाओं को बुलाया गया और उन राजाओं को बता दिया गया कि ये 2 धनुष हैं, इनके ऊपर प्रत्यंचा जो चढ़ाएगा, सीता उसके वरमाला डालेगी। इधर सीता की रक्षा में कोई अनहोनी ना हो, इसलिए 700 कन्याएं उसकी रक्षा में लगा दी और सीता को वह बता दिया गया। एक एक राजा का परिचय दिया। कुछ राजा तो मैदान छोड़ के पहले ही भग गए, बोले हमें नहीं चाहिए ये सीता। इतना ही पुण्य लगता है आप लोगों का, क्योंकि बोलने में थोड़ा सा मतलब समानता लग रही है कि साग्राव्रत और वज्राव्रत वे दोनों धनुष वहाँ रखे। ऐसी चमक उनकी, चुंदिया गए, भट गए आधे राजा। कुछ राजा गए तो वहीं लुढ़क के नीचे, लेकिन जैसे ही राम उठे, सारे देवी देवता नतमस्तक, और वे दोनों धनुष शांत हो गए। राम ने वज्रावर्त धनुष को उठाया और उस पर डोरी चढ़ाई। जैसे ही डोरी चढ़ाई, सीता ने वहीं से नेत्र की माला तो डाल ही दी, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बस वो तो चाह ही रही थी। और फिर बाद में वरमाला भी, इधर जो साग्रावर्त धनुष था उसको लक्ष्मण ने उठाया और उसको भी चढ़ा दिया। और वो जो विद्याधर अपने राजा जनक थे, उनकी अनेक जो पुत्रियां थी, उनसे उनका विवाह हुआ। इधर भरत को वैराग्य न हो जाए, इसलिए राजा जनक का भाई जो कनक था, उस कनक की बेटी का नाम था लोट सुंदरी। उस लोट सुंदरी के साथ में भरत का भी विवाह कर दिया। जब भामंडल को पता लगा सीता का विवाह हो चुका है राम से, पिताजी को खरी खोटी सुनाई। क्या कर लिया विद्याधर थे, क्या कर लिया? आपके पास तो बहुत सारी विद्याएं थी ना, एक लड़की नहीं लेके आ सके मेरे लिए। जिसका दिमाग ठिकाने नहीं होता वो इसी प्रकार की बातें करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में देखना उसका भी दिमाग ठिकाने हो जाएगा। वो बोला आपसे नहीं आ पाई, अब मैं लेके आऊँगा उसको। और वो विमान से चल दिया सीता को लेने के लिए। और जैसे ही गया, बीच रास्ते में विदग्धपुर स्थान, गांव का नाम, एक नगर पड़ा। वही विदग्धपुर जहाँ पूर्व जन्म में कभी जो आपकी वहाँ की जो बेटी थी चितोत्सवा, उसके साथ में उसका प्रेम हुआ था। और ये पूर्व जन्म में पिंगल था। पिंगल और चितोत्सवा का विवाह होना था, लेकिन वहाँ के राजा ने उसको छीन लिया था, जो देव बन के भामंडल का हरण किया था। उसको देखते ही पूरी कहानी याद आ गई, मैं पूर्व जन्म में ये था। आज विज्ञान भी इसको मान चुकी है, इसको मान चुकी है कि आपको पूर्व जन्म होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं पूर्व जन्म, जो पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं करेगा वो पुण्य पाप पर विश्वास नहीं करेगा, वो स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं करेगा, वो अच्छे बुरे में से कभी डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। अरे खाओ पियो और मौज उड़ाओ, कल किसने देखा, ये 4 वाट सिद्धांत होता है। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे ही उसको याद आया मैं तो माता विदेहा और जनक का बेटा हूँ,
सीता मेरी बहन है, ये मैंने क्या अन्याय कर लिया। बस वहीं से ही रास्ते से ही लौटता है और अपने पिता को घटना सुनाता है। पिता को वैराग्य होता है कि देखो ये दशा है संसार की, नहीं मालूम है तो अपनी ही बहन पर, इसलिए मैं फेसबुक और व्हाट्सएप का बता रहा था उस दिन, अपनी ही बहन पर आसक्त हो गया और तब उसने आत्मग्लानि से भरा। इधर सर्वभूति जो महाराज थे उनसे जाकर चंद्रगति विद्याधर ने दीक्षा ले ली और इसको राजपाट दे दिया भामंडल को। इस तरफ सीता की जो सीता थी उसकी जब विदाई हो रही थी, वो बात आपसे थोड़ी सी बता दूं। उस समय विदेहा जनक की पत्नी सीता की माँ, उसने बहुत सारी शिक्षाएं दी किस प्रकार से हमें घर को स्वर्ग बनाना है। वहाँ रविसेन आचार्य ने लिखा कि घर को बांध के रखना है, एक बार यहाँ से जा रही है अब वापस लौटकर यहाँ नहीं आ सकती। तेरी डोली यहाँ से उठ गई, अब वहाँ से डोला उठ सकता है, वापस लौट के नहीं आ सकती है। ये परंपरा थी हमारी भारतीय संस्कृति की। और आज 6 महीने नहीं होते, 7 महीने नहीं होते, 10 महीने नहीं होते और डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है। वहाँ कल्पना भी नहीं है, मतलब माँ ने ये कह दिया कि तेरे लिए अब ये द्वार बंद है, तो इस द्वार पे नहीं आ सकती। आप लोग यहाँ पर सब शादीशुदा ही ज़्यादा बैठे हुए हैं, आप लोग भी जब विदा हुए होंगे तो ये शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज की स्थिति माँ ही ने पूरा का पूरा बिगाड़ रखा है। और कई बार तो कानून भी ऐसे बन गए ना, कानून भी ऐसे बन गए, उसका ही पक्ष लिया जाता है। कई मेरे संपर्क में 2-3 उदाहरण, में नाम नहीं लूँगा, ऐसे ऐसे लड़के जो बिल्कुल गाय, परिवार पूरा धार्मिक, लेकिन केवल मात्र वह कैसे पैसा ऐंठ सकते हैं और कैसे इसको छोड़ सकते हैं, वहाँ रहना ही नहीं चाह रही है, रहना ही नहीं चाह रही है। इस कारण से बहुत ज़्यादा ये विकृति समाज में आ गई। इस चीज़ को अपन को देखना है। एक बार बेटी पराई हो गई, अब वो उसी घर की बेटी है, आपकी बेटी नहीं है। हलो हलो करके पूरा हिला देते हैं पूरे दोनों परिवार। और आज शाम को क्या बनाया, आज सुबह क्या खाया, अभी किसने क्या बोला, आज क्या मतलब है इन चीज़ों का, बताओ। और वो माँ भी उस बेटी, जब बेटी पराई जा चुकी है, तुम बहू को देख नहीं रही, पास रहने वाली बहू से तो बात नहीं कर रही और दूर देश में रहने वाली बेटी से घंटों बात चल रही है। तो ये सब परिवार को टूटने का कारण है। यदि परिवार को जोड़ के रखना चाहते हो तो माता सीता जो की माँ विदेहा ने जो शिक्षाएं दी है, उन शिक्षाओं को हमें अपनाना है, तब ही हम अपने परिवार को संयुक्त परिवार कह सकते हैं। आज परिवार टूट गए हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अरे कौन कहता है कि मकान में दीवारें होती है, जब दिलों में दरारें होती है तब दीवारें खड़ी होती है, जब दिलों में दरारें होती है तब दीवारें खड़ी होती है। हम दीवारें खुद बना रहे हैं। एक कमरे में सब लोग रह लेते थे, 4 भाई 5 भाइयों की शादी हो जाती थी, उनके बच्चे हो जाते थे, वो भी उसी में ही रह लेते थे। अब अलग सब चल रहा है। यही यहाँ पर बताया गया। इधर जब वहाँ पहुँचे कि राजा दशरथ के पास में, तो दशरथ को भी अब लगा, उनको भी सर्वभूति मुनि महाराज जिनसे चंद्रगति विद्याधर ने दीक्षा ली, उन्हीं महाराज जी ने उपदेश दिया, कब तक घर में रहोगे, कब तक आप सड़ते रहोगे, अब तो अपना समय आ गया है। सही बोल रहे हो, मुझे अब वैराग्य की ओर अग्रसर होना है और विचार आता है कि अब आगे मुझे मुनि महाराज बनना है। कैसे वो मुनि महाराज बनकर अपना कल्याण करते हैं, किस प्रकार से राज्याभिषेक होते हैं, और बीच में राज्याभिषेक के पहले कुछ एक नया ही बात खड़ी हो जाती है, वो बात भी आपको बताएंगे। आज तो इतना ही रखते हैं।
क्योंकि समय भी आप लोगों का पूरा हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। हम अपने जीवन में दुख नहीं चाहते हैं, दोष भी नहीं चाहते हैं और दुश्मन भी नहीं चाहते हैं। ना ही दुख चाहते हैं, ना ही दोष चाहते हैं और ना ही दुश्मन चाहते हैं। ये तीनों नहीं चाहते हैं। अब चाहते तो हैं इन तीनों को हम अपने जीवन में स्थान ना दें, लेकिन आज काय कारण की बात पर अपन चर्चा करेंगे कि कारण क्या, निमित्त क्या, उपादान क्या। तो इसको करने के लिए क्या चाहिए कि तीनों नहीं हमारे जीवन से निकल जाए। दुख भी, दोष भी और दुश्मन भी अगर निकालना चाहते हो तो मात्र एक ही उसका तरीका है। उसका तरीका क्या है? तो बोले अभिमान को छोड़ दो। अंदर बैठा अभिमान छूट जाएगा तो आप बहुत सारे दुखों से बच जाओगे, बहुत सारे दोषों से बच जाओगे, अनेक प्रकार के दुश्मनों से आप बच जाओगे। मात्र एक अभिमान को छोड़ दोगे तो जो अंदर बैठा है एक ही चीज़ तीनों को दूर कर सकती है। जब आपके पास ये समझ आ गई तो आप सम्राट, राजा, महाराजा। और ये समझ नहीं है तो आप भिखारी हो। ये समझ नहीं है तो आज भिखारी हो। आज चाहे घर ले लो, चाहे बाजार में ले लो, चाहे मित्रता में ले लो, हर स्थान पर एक ही बात का झगड़ा है, ईगो का। सास बहू का झगड़ा भी कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, ईगो का झगड़ा है। आज पति पत्नी में जो दरार आ रही है उसमें बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ ईगो ही है। ईगो के कारण ही आज टूटते चले जा रहे हैं। धर्म करना है तो श्रद्धा चाहिए और पाप के लिए श्रद्धा, तो श्रद्धा नहीं चाहिए पाप के लिए। पाप को छोड़ना है तो क्या चाहिए? पाप को छोड़ने के लिए विवेक चाहिए। एक बहुत बड़ा पाप है ये। आपने 5 ही पाप माने हैं। आपने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील को पाप माना, परिग्रह को पाप माना है, लेकिन ये जो अभिमान है ये महापाप है। क्या है ये? महापाप। इसके लिए सिर्फ बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, तभी ये छूट सकता है। अहंकार दान दे सकता है, प्रेम नहीं कर सकता। किसी विडम्बना है, आप लाखों रुपया ले लो क्योंकि उससे और उसका अहंकार पुष्ट हो रहा है, लेकिन प्रेम करने को तैयार नहीं, प्रेम से स्वीकार करने को तैयार नहीं। ऐसा अंदर वो अहंकार भरा पड़ा है। बहुत सारे ऐसे देखते हैं हम कि जहाँ सब कुछ करने को तैयार है लेकिन क्षमा मांगने को तैयार नहीं है। एक स्थान का नाम नहीं लूँगा, पूरे 4 महीने मेहनत, बहुत सारी जगह हम लोग तो मेहनत करते हैं कुछ अच्छा हो जाए, प्रयास भी करते हैं और समझौता हो जाए। 2 भाइयों के आपस का विवाद था और उस विवाद में सिर्फ ईगो था। बहुत प्रयास किया मैंने, मतलब आधा घंटा एक बार में दिया और 4-5 मीटिंग ली, लेकिन 5 मीटिंग का नतीजा ले देके क्या आया? 0। और उसका जो हल था, उसका जो हेतु था, वो सिर्फ था ईगो। वो इनके सामने नहीं, और इतना धर्मात्मा पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, और जिसमें एक व्यक्तित्व तो ऐसे हैं वो कह रहे हैं हमें साधु बनना है। अरे साधु बनना है, साधु बनने के भाव आपके अंदर है, लेकिन वहाँ झुकना नहीं है। तो मैंने कहा भैया जब साधु बनते हैं तो साधु बनने के पहले खम्मा में सब जीवानम, ये वाली कारिका बोलते हैं हम सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब मुझ जीव मुझे क्षमा करे, वो सब ठीक है, पर आप वहाँ मत झुकाओ। वो सब ठीक है, मैं वहाँ नहीं झुकने को तैयार हूँ। ये अहंकार है, वो झुकने को वहाँ तैयार नहीं। इतना बोले क्यों? बोले महाराज जी एक बात बताओ, मैं छोटा से था, 23, 25, 26 साल की उम्र में, और मेरी 45-50 साल उम्र हो गई है। 30 साल जिसने मुझे कोर्ट के इतने चक्कर दिए, अब आप बोल रहे हो उनसे क्षमा मांगो, उनसे क्षमा नहीं मांग सकता। तो बताओ उसके अंदर साधुत्व आ सकता है क्या? 3 काल में नहीं आ सकता उसके अंदर। तो अहंकार दान दे सकता है पर प्रेम नहीं कर सकता है। ये अहंकार की महिमा, ये अहंकार की लीला है। जिसको सुख में नहीं दुख में रस है वो अहंकार, जिसको सुख में नहीं दुख में रस है वो अहंकार। ध्यान रखना, जिसके पास क्या, सबके पास भरा पड़ा है वो अहंकार। उस अहंकार के कारण वो हमेशा दुखित ही होगा, कभी सुख का भोग नहीं कर पाएगा, कभी सुख को चाह भी नहीं पाएगा, प्राप्त भी नहीं कर पाएगा। आशा भी मत करना। वो अहंकार का जो माइनस में ही रिजल्ट आता है, जब जाएंगे तो दुख ही मिलने वाला है। जिसको मित्र में नहीं दुश्मन में रस है वो अहंकार।
क्योंकि मित्रता होनी ही नहीं है। अहंकार जिसके पास है, अहंकारी के मित्र कितने हैं देख लेना, बहुत कम मिलेंगे आपको अहंकारी के मित्र। तो जिसके पास अहंकार है उसके मित्र नहीं, उसके दुश्मन सबसे ज़्यादा मिलने वाले। जिसको गुण में नहीं दोष में रस है वह अहंकार। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति, हमेशा ध्यान रखना, जो जैसा होता है ना वो वैसा ही पसंद करता है, वो वैसे को ही लाइक करता है, वो वैसे को अपने जीवन का साथी बनाता है। वो अहंकारी है तो निश्चित तौर से उसके साथ में उठने बैठने वाले भी अहंकार को पोषित करने वाले ही होंगे। इसलिए वो गुण को कभी नहीं चाहेगा, वो दोष को ही चाहेगा, उसका रस दोष ही होगा। जिसको समाधान में नहीं शंका में ही रस है वो अहंकार। क्योंकि ये मान के चलना, जो जो अहंकारी होगा वो कभी भी समाधान दृष्टि रखेगा नहीं, उसकी हमेशा शंका वाली ही दृष्टि रहेगी। हमेशा उसकी नज़र क्या रहेगी, वो कभी भी इस प्रकार की दृष्टि को ही रखेगा जिसके माध्यम से शंका ही उत्पन्न करेगा। क्योंकि उसका वो जो अहंकार है वो शंका को ही देगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो, अपने जीवन को उठाना चाहते हो, तो जब तक इस अहंकार को आप नहीं छोड़ोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होना। और मैं तो कहता हूँ कम से कम आप ये तो कर लो कि किन के अहंकार छूट नहीं सकता, वो तो है। अहंकार मतलब क्या? अभिमान। अभिमान मतलब क्या? कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ का हमारे साथ सेरा बंधा ही हैगा। वो जो उसका मुकुट तो आखिरी तक मुनिराज को भी रहता है। लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि कम से कम हम 3 स्थानों पर, कम से कम 3 स्थानों पर हम अहंकार नहीं करें। 3 स्थानों पर। सबसे पहला स्थान कहाँ है कि हम प्रभु के सामने अहंकार नहीं करें, वहाँ अहंकार शून्य हो जाए हम, वहाँ अहंकार को दबा दें हम। वहाँ तो 3 लोग के नाथ बैठे, वहाँ अहंकार करेंगे तो फिर बताओ कहाँ जाएंगे? वहाँ अहंकार शून्य बन जाए हम। दूसरी बात, कभी भी ध्यान रखना कि हम जैसा खाएंगे वैसा ही उस वर्गणाओं का पूरा शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। कभी भी अहंकार के साथ ना भोजन करना ना भोजन कराना, ना भोजन करना ना भोजन कराना, और साथ साथ में जो महिलाएं बैठी ना भोजन बनाना। क्योंकि अहंकार की वो वर्गणाएं उस भोजन में भी समाहित होगी। तो ना भोजन करना है, ना भोजन कराना है, और ना भोजन बनाना है। अगर अहंकार के भाव के साथ अगर आप भोजन कर रहे हो, करा रहे हो और बना रहे हो, तो ये मान के चलना वो पूरी वर्गणाएं, वो पूरी की पूरी वाइब्रेशन उस भोजन में जाएगी, और वो जो भी उसको भोजन करेगा वो भोजन से वो भी अहंकारी बनता चला जाएगा। और तीसरा, जो अपने बड़े हैं, जो अपने आदर्श हैं, जो अपने गुरु हैं, वहाँ अहंकार मत करना। इतना तो हम कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करें लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं। कम से कम इन 3 स्थानों पर अहंकार नहीं करेंगे। आए तो भी रोकने का प्रयास करेंगे, आए तो भी हम ही करेंगे कि नहीं, हमें 3 काल में भी अहंकार को नहीं करना है, अहंकार को दबाना है, अहंकार को शमित करना है। 3 स्थान कौन कौन से? कभी भी भगवान के दरबार में अहंकार नहीं करेंगे हम। दूसरा, कहाँ नहीं करेंगे? भोजन करते वक्त, भोजन कराते वक्त और भोजन बनाते वक्त, यहाँ अहंकार नहीं करेंगे। और तीसरा, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे उपकारी हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो पूज्य हैं, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, वहाँ अहंकार नहीं करेंगे। और फिर भी अगर गलती से आ जाता है आपको अहंकार, तो आपको क्या करना है? अगर अहंकार गलती से हो भी जाता है, मान लो आपने किया भी अहंकार है, तो आपको ये अपनी प्रायश्चित रूप में 9 बार आप एक कायसर कर सकते हो, 9 बार की आप माला कर सकते हो कि हे भगवान, मेरे माध्यम से ये गलती हो गई है, मैं अहंकार शून्य आत्मा हूँ, मैं अहंकार शून्य आत्मा हूँ, मैं अहंकार शून्य आत्मा हूँ, मैं अहंकार शून्य आत्मा हूँ। आपको बार बार ये रिपीट करना है। जब ये आप रिपीट करोगे तो आपका मन, आपका मस्तिष्क तैयार हो जाएगा, मैं अहंकार शून्य आत्मा हूँ। ये मंत्र बना लो, क्योंकि होगा तो सही अहंकार, करते आए हम और करते ही हैं, लेकिन हम छोटा सा मंत्र बना लेंगे तो निश्चित ये मान के चलना ये अहंकार जीवन से हटता चला जाएगा। हम जो अपनी गलतियों को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद अपन अंदर से सोचते हैं कि ये मैंने गलत किया है, और फिर उसके बाद ये भाव करते हैं मैं अहंकार शून्य आत्मा हूँ, तो वो जो अहंकार शून्यता है वो आपके जीवन में आ जाएगी। वो आपके जीवन में आए, ये बात आपको अंगीकार करना है,
तब कहीं आपके जीवन में वो अहंकार छूटता जाएगा। ध्यान रखना, इसलिए कहते हैं धर्मी जागता रहे वह अच्छा, धर्मी जागता रहे वो अच्छा और पापी सोता रहे वो अच्छा। धर्मी जागता रहे वो अच्छा और पापी सोता रहे अच्छा, क्योंकि जब जब भी वो अगर उठा है तो हमेशा पाप ही करेगा, और धर्मी जितना जागेगा उतना पुण्य करता चलेगा। तो धर्मी जागता रहे वो अच्छा और पापी सोता रहे वो अच्छा। और धर्मी कब जागेगा? धर्मी तब जागेगा जब वो अभिमान तो हो गया है, लेकिन उस अभिमान के बाद ये कहेगा मैं अभिमान शून्य आत्मा हूँ, मैं अभिमान शून्य आत्मा हूँ, मैं अभिमान शून्य आत्मा हूँ। इतना कर लेगा तो वो पापी से धर्मात्मा बन जाएगा। और कोई बहुत बड़ा काम नहीं, पापी तो सब हैं, संसार का प्रत्येक व्यक्ति पापी है, लेकिन बस वो इतनी सी बात कर लेगा कि मैं अभिमान शून्य आत्मा हूँ, तो अभिमान से निश्चित तौर से नीचे आ जाएगा, करना पड़ेगा उसको। अब दूसरी बात, निमित्त की बात चल रही थी, तो सबको परमात्मा बनना है। यहाँ बेटे सबको बनना है, परमात्मा बनना है, सबको परमात्मा बनना है, पर उसके लिए कारण या हेतु का होना आवश्यक है। बिना कारण या बिना हेतु के परमात्मा नहीं बन सकते। आपको यहाँ पर धर्मात्मा बनने के लिए अभिमान छुड़वाया हमने, आपके दुख दोष और दुश्मन छोड़ने के लिए अभिमान छुड़वाया है, ऐसे ही वो निमित्त छुड़वाया। तो यहाँ आपको परमात्मा बनना है, तो परमात्मा बनने के लिए एक है अपेक्षा कारण, मान लीजिए अपेक्षा, दूसरा है उपादान कारण, तीसरा है निमित्त कारण, थोड़ी सी शास्त्रीय भाषा है लेकिन समझना, और चौथा है असाधारण कारण। क्या है अपेक्षा कारण? मतलब क्या, प्रवचन करना था तो क्या था, पांडाल चाहिए, टेबल चाहिए, माइक चाहिए, सब कुछ चाहिए, अपेक्षा कारण। इसको अपेक्षा कारण कह सकते। कोई भी कार्य है, उस कार्य में वो वस्तुएं चाहिए, अपेक्षा होगा, वो कार्य होगा तभी तो हो पाएगा। माइक नहीं होता तो बताओ आप सुन पाते क्या? नहीं सुन पाते, ये अपेक्षा कारण हो गया, ठीक है ना। अब उपादान कारण क्या है? उपादान मतलब उसके अंदर वो शक्ति होना चाहिए, आपके अंदर सुनने की शक्ति होना चाहिए, तब तो मेरी बात को आप सुन पाओगे। सुनने की शक्ति नहीं होगी तो बीज सड़ा हो, जला हो तो क्या उग सकता है? उपादान ही नहीं है उसके अंदर, आपके अंदर वो उपादान शक्ति चाहिए सुनने की। तीसरा है निमित्त कारण। अब निमित्त भी चाहिए। निमित्त मतलब क्या? जैसे गौतम को उपादान तो था पर निमित्त नहीं मिला, कोई सुनाने वाला ही नहीं मिला। अब कोई सुनाने वाला नहीं मिला तो कहाँ से कुछ होता, इसलिए वो निमित्त नहीं था। और चौथा है असाधारण कारण, अर्थात पुरुषार्थ। अपेक्षा कारण पुरुषार्थ आप करोगे, वहाँ से चल के यहाँ आए, कहाँ से आए? बोले बड़वानी से चल के आए। ये असाधारण कारण, यानी पुरुषार्थ आपने किया, निमित्त आपको मिल गया, अंदर से आपके उपादान था, माइक वगैरह थे, ये अपेक्षा कारण। अपेक्षा भी है, उपादान भी है, निमित्त भी है, और असाधारण कारण पुरुषार्थ भी किया, चलेगा। लेकिन ध्यान रखना, अपेक्षा कारण नहीं भी हो तो चलेगा, पर उपादान निमित्त के साथ पुरुषार्थ कारण का होना अत्यंत आवश्यक है, ये मान के चलना। मतलब क्या? जैसे एक और इसमें अच्छे से आप समझना, जड़ के क्षेत्र में उपादान निष्क्रिय निमित्त, समझ बात को, जड़ के क्षेत्र में उपादान निष्क्रिय निमित्त, और मतलब जड़ के क्षेत्र में जो उपादान है वो क्या है? बोले निष्क्रिय, और निमित्त क्या है? बोले सक्रिय। समझाओ महाराज जी, नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोलना चाह रहे हो? शास्त्रीय भाषा, बहुत सरल भाषा है, फिर से सुनना। जड़ के क्षेत्र में उपादान निष्क्रिय और निमित्त सक्रिय। निष्क्रिय सक्रिय मतलब समझते ना आप? सक्रिय निष्क्रिय का मतलब, तो यहाँ में पत्थर की प्रतिमा बनना है, तो पत्थर क्या है? निष्क्रिय। पत्थर क्या है? निष्क्रिय। और यहाँ पर शिल्पकार क्या है? सक्रिय। मतलब जड़ जो होता है, जिसमें जीव आत्मा नहीं है, उस जीव आत्मा में पत्थर क्या है? जड़ है। अब वो पत्थर जड़ है, उसमें उपादान है, उसमें शक्ति है भगवान बनने की, उस पत्थर में। निमित्त क्या है? शिल्पकार है। निमित्त कौन है? शिल्पकार है। तो पत्थर की प्रतिमा बनना है तो पत्थर निष्क्रिय और शिल्पकार सक्रिय। यहाँ शिल्पकार को सक्रिय होना पड़ेगा, वहाँ पत्थर तो निष्क्रिय हैगा। ये जड़ के क्षेत्र में बात हुई। अब जीव के क्षेत्र में इससे विपरीत कर लेना। जीव के क्षेत्र में उपादान सक्रिय होना होगा और निमित्त जो है निष्क्रिय होना होगा। यहाँ कैसे? तो यहाँ पर क्या है? भगवान किसको बनना है? जीव के क्षेत्र में उपादान मतलब आत्मा को सक्रिय होना होगा। किसको सक्रिय होना पड़ेगा? आत्मा को सक्रिय होना पड़ेगा। और जो भगवान है ना, वो निष्क्रिय है। जो भगवान बैठे हैं वो निष्क्रिय, भगवान कुछ नहीं करने वाले हैं।
भगवान से कुछ होना भी नहीं हैगा। आपके अंदर जो आत्मा बैठी है वो उपादान, यहाँ उपादान को सक्रिय होना पड़ेगा। निमित्त तो बैठा है, वो भगवान तो बैठे हैं, वो तो पत्थर की प्रतिमा है, वो बैठी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर का उपादान चाहिए। अगर आपके अंदर का उपादान होगा, वो सक्रिय उपादान भी है लेकिन उस उपादान की सक्रियता होनी चाहिए। अगर सक्रियता नहीं है आपके उपादान में तो ये मान के चलना आप 3 काल में भी परमात्मा नहीं बन सकते हो। परमात्मा बनने के लिए सक्रियता चाहिए। कितनी सक्रियता आपके अंदर है, अपने आप को टटोलना, कितनी सक्रियता आपके अंदर है। परमात्मा बनने की बात तो कर रहे हैं लेकिन परमात्मा बनने के लिए सक्रियता कितनी है, समर्पण कितना है। प्रतिमा जब बनती है, जब पत्थर शिल्पी को पूरी तरीके से समर्पित कर देता है, तब वो पत्थर से प्रतिमा बनती है। ऐसा क्या आपके अंदर समर्पण है कि देव शास्त्र गुरु के चरणों में हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। जब वैसा समर्पण होगा, आपकी वैसी सक्रियता अगर होगी, तभी आप ये मान के चलना आप भगवान बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। आपके पास सब कुछ है, आपके पास ही आँखें हैं जिससे आप देख पा रहे हो। क्या देख पा रहे हो? कभी दर्शन करते हो, नहीं करते हो। आप इन पैरों से चल पा रहे हो, चलते हो तो मंदिर आते हो, नहीं जा पा रहे। विचार करना अपने आप से। आपके पास ये जुबान भी है, इससे स्तुति कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ये आपके पास जो वचन है, इससे आप क्या कर रहे हो? भगवान की भक्ति कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कान है, इससे क्या सुन रहे हो?